तो कैसे हैं सब लोग? मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। आज ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बात करूंगा, बट बार्सिलोना वर्सेस बेटिस का जो गेम हुआ है उसके बारे में। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बात होगी। अब सबको लग रहा था कि ये 4-3-3 है या फिर ट्रेडिशनल 4-3-3 वगैरह वगैरह, बट ये हम 4-3-3 नहीं खेले। सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि फेलिक्स प्योर विंगर नहीं है आपका। हाँ, वैसे वो शिफ्ट हो रहा था, कभी विंगर की तरह खेल रहा था, कभी इंटीरियर की तरह खेल रहा था, बट अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी और उसके जो भी जो एक उसके अंदर एक जो जज्बा भरा हुआ था, उसको खुद को प्रूव करना था, है ना? अच्छी टीम में आकर, बार्सिलोना जैसी टीम में, वो तो हमको दिख ही गया था उसके प्रेजेंटेशन के वक्त, जब उसने साइन किया बार्सिलोना के लिए। चलो ठीक है, आते हैं। हमने फ्रेंकी डियोंग का गेम देखा, कुंडे का गेम देखा, फेरन टोरेस की फ्री किक देखी, मेसी के बाद बहुत दिनों बाद हमने पहली जो फ्री किक है वो स्कोर की है, वो भी हमने देखा। देन उसके बाद आपने योआओ फेलिक्स का मास्टर क्लास देखा, योआओ कैंसेलो का अच्छा गोल देखा। बट सबसे एक परफॉर्मेंस की हम बात नहीं कर रहे, है ना? एक एक ऐसी इमेज बनकर रह गई उस बंदे की कि वो हमेशा से, मतलब कभी बॉल प्लेइंग नहीं करता, हमेशा से फिजिकली अटैक करता है, अटेम्प्ट करता है सामने वाले प्लेयर्स के पास, अगेंस्ट जो है ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। तो गावी गावी की बॉल प्लेइंग एबिलिटीज के ऊपर कभी भी कोई भी बंदा बात नहीं करता। जब गावी बॉल खेलने लग जाता है ना, मतलब जब इन्वॉल्व होता है ना गेम प्ले में प्रॉपर एकदम, वो पोजिशनिंग के साथ, वो प्रॉपर वे में, तो तब आपका गावी को क्यों गोल्डन बॉल मिला है, या फिर वो जो भी ट्रॉफी मिली है उसको, वो क्यों मिली है, आपको वहां पर वो साबित करके देगा। और वो वैसा वाला परफॉर्मेंस आपको कल देखने को मिलेगा। अगर आपने गेम नहीं देखा है तो फिर आप देख लो एक बार। खास करके गावी का जो गेम है वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बंदा कितना इन्वॉल्व था। बट योर फेलिक्स के गोल्स की वजह से या फिर योर कैंसेलो की गोल्स की वजह से, बिल्कुल न्यू अराइवल्स है क्लब में, तब उनको ये नाम का मतलब थोड़ा सा नाम जब कर रहे हैं। बट फिर भी आपको गावी के कल के परफॉर्मेंसेस के ऊपर थोड़ा सा तो आपको हाईलाइट उस चीज को करना होगा, या फिर आप उसके ऊपर गौर करना होगा, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ कि बॉल प्लेइंग गावी इज जीनियस। अब इसके आगे तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि बॉल प्लेइंग गावी जो है वो बहुत खतरनाक प्लेयर है। सबको लगता है कि गावी कितने टैकल्स करता है, कितने फाउल, कितने येलो कार्ड लेगा, भाई बारसा के फैंस भी हम कहते हैं, बट नहीं, गावी की बॉल प्लेइंग एबिलिटीज बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड है। और दूसरी बात, मैं माफी मांगना चाहूंगा सारे बार्सिलोना फैन से कि मैंने योर फेलिक्स की साइनिंग की वजह से बहुत बहुत, मतलब बातें कही थी, क्रिटिसाइज किया था हमारे बोर्ड को, ना कि जावी को, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो डिसीजन है वो जावी का नहीं है। तो क्योंकि जावी को अपडे भी चल रहा था, अंसु फटी का भी कोई इशू नहीं था, और उन दोनों को निकाल के अगर फेलिक्स भी ला रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि जावी को जो इंटीरियर चाहिए था वो कोई दूसरे चाहिए थे, जैसे कि लो सिल्सो हो गया, अर्दा गुलेर हो गया, या फिर कोई दूसरे प्लेयर्स हो गए, ये वाला सीन। अब योर फेलिक्स के अंदर का जो जज्बा हमको देखने को मिला है कल, और किस लेवल का वो जीनियस है, गोल मारने से पहले अगर आप उसके टचेस देखोगे बॉल के साथ, तो वो उससे आपको साबित होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेवांडोस्की का बेस्ट हमको देखने को मिला है कल। वर्ल्ड कप के बाद लेवांडोस्की लिटरली भाई घोस्ट कर रहा था हर गेम में। तो एक चीज है, और लेवांडोस्की जो उम्मीद, जो एक्सपेक्टेशंस थी अंसु फाटी की तरफ से या फिर एक लेफ्ट विंगर की तरफ से, वो उसको एक एक काइंड ऑफ सपोर्ट मिला योर फेलिक्स के आने से, या फिर योर फेलिक्स के गेम का जो इन्वॉल्वमेंट था या फिर जो क्रिएटिविटी थी उसका, और हमको उसका एक आउटपुट देखने को मिला है लेवांडोस्की के गोल के थ्रू। और अच्छे मूड में दिखा, और अच्छी उसकी जो मूवमेंट्स थी वो इतनी सटीक थी कल, क्योंकि लेवांडोस्की, मैंने बहुत सारे ऐसे गेम्स देखे हैं अननेसेसरीली डीप डाउन ये कर रहा था, ड्रॉप कर रहा था। और कल का जो गेम था वो ज्यादा नहीं आया मिडफील्ड में, बट जब भी आया है वो बहुत बढ़िया तरीके से आया, मतलब जब जब उसकी जरूरत पड़ी है या फिर उसको लगा कि हाँ मुझे अब पीछे जाना चाहिए, तभी आया है, अदरवाइज वो नहीं आया। और एक बात, थोड़ा सा क्विक भी नजर आया लेवांडोस्की कल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लियोनेल मेसी के बाद अभी तक जो अकाल पड़ा हुआ था हमारे फ्री किक्स का, वो फेरान टोरेस साहब ने वो खत्म कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच फेरान टोरेस, हमको फिर से बिलीव कराने के लिए, क्योंकि फेरान टोरेस का जो पैच था बीच में, थोड़ा सा मेंटली मतलब इशू भी हुए थे बंदे को। अब पर्सनल इश्यूज अगर बंदा आकर मीडिया में अगर बोलेगा तो फिर थोड़ी बहुत तो उसकी रिएक्शन आएंगी, बट हाँ, बंदे ने खुद को जिस तरीके से तराशा है, जिस तरीके से खुद को फिर से संवारा है, एंड देन उसके बाद वो उसने कहा भी है, एक्सप्रेसिव है बंदा, शार्क मेंटालिटी, बुल मेंटालिटी जो भी आप कहना चाहोगे उस चीज को, वो दिख रही है भाई गेम से, प्री सीजन से दिख रही है।
मुझे लग रहा था कि भाई बस ये बंदा प्री सीजन में ही ना कर ले, अच्छा सीजन स्टार्ट होने के बाद फिर से वही बैक टू बेसिक्स ना हो जाए। बट हाँ भाई, उम्मीद कर सकते हैं फेरान टोरेस से, एंड डेफिनेटली वी गेट वाइब्स ऑफ डेविड विला वाला वाइब्स आता है उसको जब भी हम देखते हैं, तो मुझे तो आता है भाई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बढ़िया मैच था कल का, और नए प्लेयर्स, यो कैंसेलो, वाओ, व्हाट अ गोल, व्हाट अ गोल, व्हाट अ गोल, स्पेक्टेकुलर गोल्स, जितने भी गोल्स आए स्पेक्टेकुलर आए। लेवांडोस्की का भी एक्यूरेसी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्नाइपर शॉट था, बार को लगकर अंदर गया। यो फेलिक्स का एंगल, गोल का एंगल, कैंसेलो का वो भाई, वो फेक देकर भाई, क्या ही बताऊं यार। क्लियरली वो एक जज्बा, पैशन जो भी है, बस मैं यही चाहता हूं कि ये जो भी इनका पैशन है बस बरकरार रहे, कंसिस्टेंट रहे बंदे, दूसरा कुछ नहीं चाहता। चाहे ओ फेलिक्स हो, चाहे फेरान टोरेस हो। फेरान टोरेस हो तो मैं बस कंसिस्टेंसी चाहता हूं, दूसरा कुछ नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास वैसे भी अटैकर्स की कमी है, और फेरान टोरेस इतना वर्सेटाइल प्लेयर है कि वो लेफ्ट विंग संभाल सकता है, आपकी राइट विंग संभाल सकता है, और इवन ही कैन प्ले, और वैसे भी उसको जावी ने बना दिया है आपका नंबर 9 का बैकअप, लेवांडोस्की का बैकअप बना। तो एटलीस्ट जनवरी तक विटर रॉके आ ही जाएगा जनवरी में, तब तक अगर हम हमारा अटैक अगर इस तरीके से अगर संभाल ले विदाउट इंजुरीज, तो यस वी कैन डेफिनेटली गो फॉर यूसीएल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यूसीएल जीती जाएगी, बट एटलीस्ट वी कैन फिनिश इन टॉप फाइनल 4, सेमीफाइनल तक आराम से जाने के चांसेस है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जावी का जो भी प्लान था उसको बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, और जावी को जो लास्ट सीजन में क्रिटिसिज्म मिला था, डिस्पाइट विनिंग 2 ट्रॉफीज, उतने इश्यूज होने के बावजूद भी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो प्लेयर उसको चाहिए था वो प्लेयर नहीं मिल रहे थे, वो सारी चीजें अब सॉर्ट हो चुकी है, एंड देन जावी हैज गॉट हिज टीम, और उसका रिजल्ट आपको आपके सामने है। एंड एज अ बारसा फैन, यस, बिल्कुल खुश है। विस्का एल बारसा, विस्का एल कैटालोनिया, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।